brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। पहली सुर्खी का संबंध बिहार के किशनगंज से है। सोमवार यानी 17 अक्टूबर को यहां के सरकारी स्कूलों की कक्षा 7 में पढ़ने वाले स्टूडेंट तय समय पर अपने स्कूल पहुंचे। पेपर अंग्रेजी का, बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांटे गए। एक सवाल ऐसा पूछा गया जिसे लेकर बिहार के शिक्षा विभाग पर सवाल उठने लगे। सवाल क्या था, पहले ये जान लेते हैं। व्हाट आर द पीपल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड, यानी छात्रों को बताना था कि इन देशों के लोगों को क्या कहते हैं। सवाल में जिन देशों के बारे में पूछा गया उसमें चीन, नेपाल, इंग्लैंड के साथ भारत का जिक्र था और इसमें आखिरी ऑप्शन के तौर पर जिस देश का नाम लिखा था वो था कश्मीर। यानी सवाल पूछने वाले के मुताबिक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, एक अलग देश है, ऐसा बताया गया। मामला सामने आने के बाद बिहार के बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को घेरने में अपनी बात कही। क्या कहा, सुनिए अध्यक्ष को। प्रदेश सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक। इस मामले में बीजेपी बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई क्या हो रही है, बिहार के मौजूदा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद से सुनिए। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अविलंब प्रतिवेदन देने के लिए। आपको लगता है कोई जानबूझ के कर सकता है यह हरकत, बावजूद भी जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए है, कार्रवाई होगी। और क्या हो सकती है सब। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये परीक्षा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जरिए आयोजित कराई गई थी। बिहार में कश्मीर को अलग राष्ट्र बताने वाला सवाल पहली बार नहीं पूछा गया। इससे पहले साल 2017 में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था और तब इसे मानवीय चूक बताया गया था। अगली सुर्खी चीन के कारस्तानी से जुड़ी है। लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकवादी है शाहिद महमूद। भारत और अमेरिका शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कराना चाहते थे। ऐसा करने के लिए दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बाकायदा प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। चीन ने आतंकवादी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। बीते 4 महीने में ऐसा चौथी बार हुआ जब वैश्विक मंच पर आतंकवादियों के बचाव में चीन सामने आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास वीटो का हक है, यानी अगर उनमें से किसी एक ने भी परिषद के किसी प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता। और चीन ने इसी वीटो पावर का इस्तेमाल आतंकवादी शाहिद महमूद के लिए किया। फिलहाल ये जान लेते हैं कि किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर होता क्या है। वैश्विक आतंकी घोषित हो चुके व्यक्ति को कोई भी देश अपनी सीमा में प्रवेश नहीं देता। वो जिस देश में रहता है वहां भी उसे किसी तरह की यात्रा करने की अनुमति नहीं होती। जिस भी देश में ऐसे व्यक्ति की संपत्ति होती है उसे जब्त करने का अधिकार उस देश की सरकार को होता है। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के रिक्रूटमेंट यानी रीट एग्जाम से जुड़ी है ये सुर्खी। रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। इस परीक्षा के जरिए यह तय होता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य उस राज्य में हैं या नहीं। 2 लेवल के एग्जाम होते हैं। लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के टीचर और लेवल 2 यानी कक्षा 6 से 8 और उससे आगे के टीचर। पिछले साल सितंबर में रीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें लेवल 1 के लिए 15,500 पद और लेवल 2 के लिए 16,500 पद थे। परीक्षा में जमकर धांधली की शिकायत आई। पता चला कि आयोग से ही पेपर लीक हो गया। फिर परीक्षा रद्द हुई। फरवरी 2022 में परीक्षा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे दोनों लेवल मिलाकर कुल 62,000 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की थी। अब हुआ ये कि बीते 17 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने इन्हीं 62,000 पदों में से 46,500 पदों पर भर्ती की जानकारी दी। इन 46,500 पदों में लेवल 1 में 21,000 पद और लेवल 2 में 25,500 पदों पर भर्ती की बात सीएम ने कही। और सरकार के इसी फैसले का विरोध शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी कर रहे हैं। उनका कहना है सरकार ने बजट सत्र के दौरान लेवल 2 में 31,500 पदों पर भर्ती की बात कही थी, लेकिन अब केवल 25,500 पदों पर भर्ती की बात कह रही है। लेवल 2 से 6,000 पद घटाकर लेवल 1 में जोड़ दिए गए। ये नाइंसाफी है। बरसों बाद भर्ती आती है, फिर पेपर लीक हो जाता है,
परीक्षा रद्द होती है, दोबारा परीक्षा, फिर वही पूरा प्रोसेस, और फिर एक दिन पता चलता है जितनी सीटों पर सरकार ने पहले भर्ती की बात कही थी उसमें भी कटौती हो गई। राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगली सुर्खी डॉलर और रुपए से जुड़ी है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कमजोर होना जारी है। आज यानी 19 अक्टूबर के दिन रुपए ने डॉलर के मुकाबले गिरने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 61 पैसे गिरकर 83.03 के ऑल टाइम लो पर आ गया, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। देश की अर्थव्यवस्था, देश की व्यवस्था, सब में दिलचस्पी लीजिए, क्योंकि देश हमारा और आपका है। लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।